हेलो स्टूडेंट क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द मदर स्पैरो एंड द फार्मर। एक चिड़िया और एक किसान की कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। अ मदर स्पैरो हैड बिल्ट अ नेस्ट अमिडिस्ट द क्रॉप ऑफ द फील्ड। शी लिव्ड देयर हर टू न्यू बॉर्न बेबीज। द लिटिल स्पैरो वर हैप्पी इन देयर नेस्ट। एक बार एक चिड़िया होती है, उसके दो बच्चे होते हैं। वो अपने बच्चों के साथ एक खेत में रहती है, वहाँ पर घोंसला बना के रह रही होती है। जो छोटी चिड़िया होती है वो अपने घोंसले में बड़ी ही खुश होती है अपने बच्चों के साथ। ग्रेजुअली दे ग्रू अप एंड लर्न टू फ्लाई। धीरे धीरे जो उसके बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं और उड़ना सीख रहे होते हैं। टाइम पास एंड देन केम द हार्वेस्ट सीजन। टाइम धीरे धीरे पास होता है, टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अब फसल काटने का सीजन आ चुका होता है। द लिटिल स्पैरो कीनली ऑब्जर्व द हार्वेस्ट टेकिंग प्लेस इन अदर फील्ड। जो छोटी चिड़िया होती है वो बहुत बारीकी से देख रही होती है कि आसपास के खेतों में फसल कटने चालू हो चुकी होती है। दे सेड टू देयर मॉम नाउ वी शुड फ्लाई अवे फ्रॉम इट। तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि आसपास के खेतों से फसल कट रही है, तो अब इस खेत का भी नंबर आने वाला है, अब यहाँ पर भी फसल कटेगी। तो वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ अब हमको यहाँ से उड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। द फार्मर ऑफ दिस फील्ड विल बी आल्सो बी कमिंग फॉर रीपिंग द क्रॉप्स। जो इस खेत का किसान है वो अब अपनी फसल को काटने के लिए आएगा और फिर हमारा जो घोंसला होगा वो टूट जाएगा। फिर हम वो कहते हैं कि अपनी माँ से यहाँ से जो है कहीं पर दूसरी जगह पे जाके रहने लगेंगे। द मदर रिप्लाइड द फार्मर इज नॉट रेडी, वी नीड नॉट फ्लाई सो अर्ली। तो जो उसकी माँ होती है बच्चों की, वो कहती है अभी फार्मर जो किसान है वो फसल काटने नहीं आएगा, क्योंकि वो फसल काटने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए अभी हमको उड़ने की ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। आफ्टर ए फ्यू डेज द फार्मर केम इन टू द फील्ड विद हिज नेबर। कुछ दिनों बाद जो किसान होता है उस खेत का अपने पड़ोसी को लेके उस खेत पर आता है। He discussed the harvest and request him to come the following day to help him in the harvest. तो कहता है उसको अपने पड़ोसी से कि अपने पड़ोसी से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी इस फसल को काटने में मेरी हेल्प करो और हम कल आते हैं और इस फसल को कल काटेंगे। द बेबी स्पैरो अगेन आस्क्ड देयर मदर मॉम शुड वी फ्लाई अवे नाउ। द मदर रिप्लाइड नो माय डियर, द नेबर विल नॉट टर्न अप टुमारो इन दिस बिजी हार्वेस्ट सीजन, देयर इज नो नीड टू फ्लाई। अब जब बच्चे होते हैं वो उस किसान की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि माँ कल वो अपने पड़ोसी के साथ आएगा और फसल काटेगा, तो अब हमको यहाँ से उड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तो उनकी माँ कहती है इस समय सभी के खेतों में फसल उग जाए तो कोई भी पड़ोसी उसकी हेल्प करने नहीं आएगा, इसलिए अभी हमको यहाँ से उड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, तो कल फसल काटने कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट डे द फार्मर केम टू द फील्ड। ही सेड टू हिमसेल्फ नथिंग टू वरी, इफ माई नेबर हैज़ नॉट कम आई विल कॉल माई रिलेटिव्स फॉर हेल्प। अगले दिन फार्मर आता है, देखता कोई भी पड़ोसी उसके मदद करने नहीं आता फसल काटने के लिए, तो वो कहता है कि कोई भी पड़ोसी नहीं आया फसल काटने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों को अपनी हेल्प के लिए बुलाऊंगा। द बेबीज वर एंशियस, दे अगेन आस्क्ड देयर मदर वेदर इट वॉज द राइट टाइम टू फ्लाई अवे। जो बच्चे होते हैं वो अब चिंतित हो जाते हैं, वो अपनी माँ से दोबारा कहते हैं, तो उसकी माँ कहती है कि अब अपनी माँ से कहते हैं कि अब वो उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, इसलिए अब हमको यहाँ से उड़ के दूसरी जगह चले जाना चाहिए। बट द एक्सपीरियंस मदर आस्क्ड हिम टू बी पेशेंट। लेकिन उनकी माँ कह देती है कोई रिश्तेदार भी फसल काटने नहीं आएगा। ए फ्यू डेज लेटर द फार्मर केम टू द फार्म अलॉन्ग विद ए सिकल इन हिज हैंड। कुछ दिनों बाद फार्मर आके देखता है कि वहाँ पर कोई रिश्तेदार रिलेटिव उसका फसल हेल्प करने नहीं आता, तो वो फसल काटने का जो औजार होता है जिससे फसल काटते हैं उसे लेके खेतों पे आता है। द मदर स्पैरो सेड टू हर बेबीज केम ऑन माई चिल्ड्रन। जब हम जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चों से कहती है बच्चों अब उड़ने का समय आ गया है, क्योंकि किसान जो है खुद फसल काटने आ गया, अब ये फसल ज़रूर काटेगा। लेट फ्लाई अवे फ्रॉम दिस लैंड, इसलिए यहाँ से अब कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। टुडे द फार्मर हैज़ डिसाइडेड टू हार्वेस्ट द क्रॉप हिमसेल्फ। आज इसलिए फसल कटेगी क्योंकि किसान ने खुद से ही फसल काटने की खुद से काटने की कोशिश की है। उसने डिसाइड किया है कि वो आज फसल काटेगा और वो किसी और पर डिपेंड नहीं है, इसलिए
अब हमें यहाँ से उड़ के दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से शिक्षा मिली कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, किसी और पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कोई भी हमारी मदद तब करेगा जब हम अपना काम शुरू कर देंगे, लेकिन अगर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो वो काम कभी भी नहीं होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, एक्सपीरियंस ब्रिंग सर्टेनिटी। और जो एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उसकी माँ को एक्सपीरियंस होता है तो वो उनको समझाती है, और जब उसकी माँ को लगता है कि फसल कट जाएगी तभी वो फसल कटती है। सो लेट्स विश। तो अब हम इसके PDF में आपको टिक राइट, फिलअप और ट्रू फॉल्स देंगे जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।